सारा एक खुशमिजाज औरत थी। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। घर छोटा था पर प्यार बहुत था। सारा का पति एक किसान था और दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। सारा अपने छोटे से बगीचे में रंग बिरंगे फूल उगाती थी। शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाता था। जिंदगी सिंपल थी पर सुखी थी। सारा हर छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार रहती थी। उसे अपने परिवार से, अपने घर से और अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था। एक रात अचानक सारा की जिंदगी बदल गई। उनके घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। हर कोने में सिर्फ आग की लपटें और धुआं ही धुआं था। सारा और उसका परिवार घर से बाहर भागे। वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते रहे, लेकिन आग ने सब कुछ निगल लिया। उनके पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उन्होंने पहने हुए थे। सब कुछ पीछे छूट गया था। सारा का प्यारा घर, उसका बगीचा, उसकी सारी यादें, सब कुछ जलकर खाक हो गया। उसकी सारी यादें, सब कुछ जलकर खाक हो गया। उन यादों में उसकी बचपन की तस्वीरें, परिवार के साथ बिताए पल, सब कुछ शामिल था। आग बुझने के बाद सारा और उसका परिवार बेघर हो गए। उनके पास अब कोई ठिकाना नहीं था। उनके पास खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और रहने को छत नहीं। वे पूरी तरह से असहाय और निराश हो गए थे। सारा का दिल टूट गया था। उसने अपनी आंखों से अपना सब कुछ जलते हुए देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। हालांकि सब कुछ खो देने के बाद भी सारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार को देखा जो सुरक्षित थे। यही उसके लिए सबसे बड़ी राहत थी। उसने खुद से कहा, जब तक हम साथ हैं, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। सारा ने अपने आंसू पोंछे और अपने परिवार को गले लगाया। पड़ोसियों ने सारा और उसके परिवार की मदद की। उन्होंने उन्हें खाना, कपड़े और रहने के लिए जगह दी। सारा इस मदद के लिए बहुत आभारी थी। आग के बाद बचे मलबे में सारा को एक छोटी सी टिन की डिब्बी मिली। डिब्बी जल तो गई थी, लेकिन उसके अंदर रखी पारिवारिक तस्वीरें बच गई थीं। ये तस्वीरें ही मेरी पुरानी जिंदगी की निशानी है। मुझे याद दिला रही हैं कि मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। तस्वीरों को देखकर सारा की आंखों में आंसू आ गए। सारा ने तस्वीरों को सीने से लगाया। उसे एहसास हुआ कि खुशी चीजों में नहीं, यादों में बसती है। धीरे धीरे सारा ने अपनी जिंदगी फिर से संभालना शुरू कर दिया। उसने अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ने की कोशिश की और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ी। उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया जो उसकी तरह मुसीबत में थे। सारा ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसे भी एक नई ऊर्जा मिलती है। सारा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम्हारी वजह से हमें भी हिम्मत मिली है। वह पड़ोसियों के बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की देखभाल करती और जरूरतमंदों की मदद करती। सारा ने अपने समय और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। सारा को दूसरों की मदद करने में खुशी मिलने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी छोटी छोटी मददें भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। मुझे दूसरों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। यह मुझे भी ताकत देता है। जब मैं किसी की मदद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसने अपने नए घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा भी बनाया। यह बगीचा उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। वह रोज फूलों को पानी देती और उनकी देखभाल करती। सारा ने अपने बगीचे को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। फूलों को खिलते हुए देखकर सारा का दिल खुशी से भर जाता। उसे लगता कि जैसे उसके जीवन में भी नए फूल खिल रहे हैं। कुछ समय बाद सारा और उसके परिवार ने एक छोटा सा घर बनाया। यह घर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। एक ऐसा स्थान जहां वे अपने सपनों को साकार कर सकते थे। घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और खुशियां भरपूर थीं। हर कोने में सारा और उसके परिवार की मेहनत और समर्पण झलकता था। माँ, यह घर कितना प्यारा है। यह हमारे सपनों का घर है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हर चीज इतनी खास और अपनी सी लगती है। सारा ने अपने घर को बहुत प्यार से सजाया। उसने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा ताकि घर में एक सुखद माहौल बना रहे। उसने दीवारों पर फूलों की तस्वीरें लगाईं और बगीचे में रंग बिरंगे फूल उगाए। बगीचे में हर सुबह ताजगी और नई ऊर्जा का एहसास होता था। मैंने अपनी जिंदगी फिर से बनाई है। ये घर मेरे लिए एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद।
खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। परिवार का साथ, दोस्तों का प्यार और जिंदगी जीने की उम्मीद। ये घर हमें यह सब कुछ देता है। सारा ने सीखा था कि सच्ची खुशी चीजों में नहीं, बल्कि उन पलों में होती है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। ये घर उनके लिए एक ऐसा स्थान बन गया था जहां वे अपने जीवन के सबसे कीमती पलों को संजो